अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए और ये वीडियो आपको BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। अगर ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हमें वीडियो अपलोड करें आपको वीडियो फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए, माध्यम उर्दू कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, इकाई है पहली। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 3, निज भाषा, जिसे लिखा है भारतेंदु हरीश चंद्र ने। जी हाँ, निज भाषा। निज भाषा का मतलब क्या है? निज भाषा मतलब हमारी मातृ ज़बान, मातृ भाषा जिसे कहते हैं। निज भाषा यानी हमारी जो निजी भाषा, जिसे हम हमारी ज़िंदगी में आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं निज भाषा। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है भारतेंदु हरीश चंद्र ने, और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं निज भाषा पाठ क्रमांक 3, जिसे लिखा है भारतेंदु हरीश चंद्र ने। तो सबसे पहले हरीश चंद्र जी का हम परिचय कर लेते हैं। ये है हरीश चंद्र। इनका जन्म हुआ है 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कब हुआ है? 9 सितंबर 1850। और इनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 1885 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसकी? भारतेंदु हरीश चंद्र जी की। देख लेते हैं इनका परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरीश चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। किसने? भारतेंदु हरीश चंद्र जी ने। क्या क्या लिखा है इन्होंने? कविताएं लिखी है, नाटक लिखा है, निबंध लिखा है, व्याख्यान लिखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रमुख कृतियाँ उन्होंने क्या क्या किए हैं। देखिए, बंदर सभा, बकरी का विलाप, हास्य काव्य कृतियाँ इनकी। ये जो कॉमेडी होती ना उस अंदाज में इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद है अंधेर नगरी, चौपड़ राज। ये क्या है? प्रधान नाटक है, हास्य व्यंग्य है और प्रधान नाटक है। उसके बाद भारत वीरतु, विजय, वैजयंती,
सुमनांजलि, मधुमुकुल, वर्षा, विनोद, राग संग्रह आदि, ये सब उनके काव्य संग्रह है। किसके? भारतेंदु हरीश चंद्र जी के। आइए देख लेते हैं इस सबक से हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। दोहा, ये दोहे की शक्ल में है, यानी कविता होती है ना, जिस तरह के शेर होते हैं उस तरह दोहे होते हैं, और दोहे की शक्ल में ये लिखा हुआ है। ये अर्ध साम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इन दोहों में कवि ने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। अपनी भाषा में बोलने का, अपनी भाषा में मिलजुल कर रहने का, उन्नति करने का, तरक्की करने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया गया है कि अगर हम अपनी भाषा पर कमांड हासिल कर ले, अपनी भाषा को हम अच्छे से जान ले, समझ ले, सीख ले, तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कविता में, दोहों में। ठीक है, तैयार है आप लोग? चलिए बढ़ते हैं अब सीधा हम दोहों की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम जो कविता पढ़ने वाले, जो दोहे पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है निज भाषा, जिसे लिखा है भारतेंदु हरीश चंद्र जी ने। तो देख लेते हैं सबसे पहला दोहा क्या है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। समझ में आ रहा है आपके? पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम इसको एक एक दोहे को समझेंगे। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। निज भाषा मतलब हमारी मादरी ज़बान, उन्नति मतलब तरक्की, मूल मतलब उसकी कीमत। बिन निज भाषा ज्ञान के, यानी बिना हमारे मादरी ज़बान के इल्म के कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको? चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि भारतेंदु हरीश चंद्र जी के? निज भाषा उन्नति अहे, यानी निज भाषा की उन्नति को हमें तरक्की देना चाहिए। हमारी जो भी मातृ ज़बान है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, जो भी हमारी भाषा है उसमें तरक्की होना चाहिए, उसमें इल्म हासिल करना चाहिए। जो पहला इल्म है, इब्तिदाई इल्म है, हमें मातृभाषा में ही करना चाहिए, मातृभाषा में ही करना चाहिए, हमारी मादरी ज़बान में ही करना चाहिए। अगर हमारी मादरी ज़बान तरक्की करेंगी, अगर हम मादरी ज़बान में आगे बढ़ेंगे, तो हमें चीज़ें समझ में आएगी और हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। यानी अगर हमारी मादरी ज़बान को, मातृभाषा को अगर तरक्की मिलेंगी, तो कुल मिलाकर हमें भी तरक्की मिलेंगी, और हमें हमारी मातृभाषा के बारे में सोचना चाहिए, है ना। हमारी मातृभाषा क्या है? उर्दू है, किसी किसी की हिंदी भी हो सकती है, बराबर ना। लेकिन हमारी ख़ास तौर से मादरी ज़बान जो है, हम जो आपस में बातचीत करते हैं, वो हमारी ज़बान उर्दू होती है, बराबर ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उर्दू ज़बान की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए कि उर्दू ज़बान हमारे किस तरह तरक्की करे। पुराने वक्त से आप देखते हैं कि पुराने वक्त में उर्दू बहुत चला करती थी, लेकिन धीरे धीरे उर्दू जो है घटती जा रही है, उसका चलन घटता जा रहा है। उर्दू इतनी आम नहीं रह गई अब। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी मातृभाषा उर्दू किस तरह तरक्की करे, किस तरह आगे बढ़े। अगर हमारे पास हमारी मातृभाषा नहीं होगी, अगर हम मातृभाषा में तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो हो सकता है हमें जो दूसरी भाषा में हम इल्म हासिल कर रहे हैं या फिर तालीम हासिल कर रहे हैं, वह हमें पूरी तरह हम तक ना पहुँचे। तो उससे क्या हो सकता है? हमारी उन्नति रुक सकती है, हमारी तरक्की रुक सकती है। मिटत ना ही कोई सूल, यानी उसको कोई सूल नहीं है। तो उर्दू भाषा, उर्दू से मतलब ये है कि निज भाषा, हमारी मातृभाषा, चाहे जो भी हो आपकी मातृभाषा, उर्दू, हिंदी, तो हमारी मातृभाषा की क्या करना चाहिए? हमें तरक्की की कोशिश करना चाहिए। अगर हमारी मातृभाषा पर कमांड नहीं होगा, तो हमारे दिल को सुकून नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आता है। सपोज़ आप पहुँच गए चाइना,
और सब आपस में चाइनीज़ बातें कर रहे हैं ना। आप चाइना पहुंच गए, सब आपस में चाइनीज़ बात कर रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो उसी तरह हमें क्या होना चाहिए, हमारे ज़बान पर हमें कमांड होना चाहिए। जो भी हमारी भाषा है उसमें हमें तालीम हासिल करना चाहिए, उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते तो हमारी तरक्की ज़रूरी नहीं कि हो भी सकती है, लेकिन उतनी नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। समझ में आया आपके। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। चलिए पढ़ते आगे। चलिए देखते हैं अगला दोहा। अंग्रेजी पढ़ी के जद भी सब गुण होत प्रवीण। अंग्रेजी पढ़ी के जद भी सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी तो हम पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पढ़कर सबको प्रवीण चतुर चालाक हो जाते हैं हम लोग, है ना, और बड़े बड़े जेंटलमैन बन जाते हैं, बड़े बड़े तरक्की कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, है ना। किसी भी ज़बान से हमें मुँह नहीं रखना चाहिए कि हमें ये ज़बान नहीं पढ़नी है, वो ज़बान नहीं पढ़नी है। और अंग्रेज़ी तो आज की ज़रूरत बन चुकी है ना, बिना इंग्लिश के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या कह रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ी के जद पी सब गुण होत प्रवीण। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश पढ़ेंगे तभी आपके गुण आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रगति होगी, आप चतुर चालाक बनेंगे। पै निज भाषा ज्ञान के, लेकिन उसके साथ आपको आपकी निज भाषा, आपकी मातृभाषा, आपकी मादरी ज़बान का इल्म होना चाहिए। अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि हमारी मादरी भाषा क्या है, और हमें हमारी मातृभाषा पर कमांड होना चाहिए, उसको हमें अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश सीख लिए है और मातृभाषा को छोड़ दिए, नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारी मातृभाषा पर हमें कमांड होना चाहिए, उसके बाद हम अंग्रेज़ी सीखें, कोई भी ज़बान सीखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निज भाषा हमारी ज़बान पर, निज भाषा हमारी ज़बान पर, हमारी मातृ ज़बान पर, मातृभाषा पर हमें पूरा कमांड होना चाहिए, पूरा इल्म उसका होना चाहिए। तभी हम कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले ही तरक्की करें। हाँ, इंग्लिश के साथ साथ अगर हम हमारी मातृभाषा पर भी कमांड हासिल करें तो हम ज़रूर तरक्की कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपके। अंग्रेज़ी पढ़ी के जद पी सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। चलिए बढ़ते आगे। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला दोहा क्या कहता है हमसे। तो अगले दोहे में है, उन्नति पूरी है तबही, तबही मतलब तभी, उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए। उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए। निज शरीर उन्नति, निज शरीर उन्नति के रहत मोड़ सब कोय। समझ में आ रहा है आपके। हाँ, अभी आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको अभी समझाता हूँ। उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति की रहत मोड़ सब कोय। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति हुए। हाँ, घर का कोई एक मेंबर तरक्की कर ले तो पूरा घर उन्नति हो सकता है क्या? नहीं उन्नति हो सकता। पूरा घर तरक्की कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो घर का जो मुखिया है, घर का जो मेन जो घर संभालता है, मुखिया होता है, जो रहबर होता है, अगर वो उन्नति करे तो वो साथ में क्या कराता है, सबकी उन्नति कराता है, सबकी तरक्की करा सकता है। अगर घर का बड़ा मतलब हेड क्या हो, तरक्की पजीर हो, तरक्की याफ्ता हो, तरक्की कर चुका हो, तो फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को तरक्की की राह पर लेकर जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो मुखिया है, ज़बानों का जो मुखिया है, हम जिस भाषा में बात करते हैं वो हमारे क्या है, मुखिया है, यानी हमारी मातृ ज़बान। हमारी मातृ ज़बान तरक्की करेगी, हमारी मातृ ज़बान उन्नति होगी, हमें हमारी मातृ ज़बान पर इल्म होगा, कमांड हासिल होगा, तो हम तब दूसरी भाषाओं पर भी कमांड हासिल कर सकते हैं, दूसरी भाषा की भी तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। बराबर ना। अगर घर का मुखिया यानी हमारी मातृ ज़बान अगर उन्नति पर है
तो दूसरी भाषा पर भी हम कमांड उन्नति हासिल कर सकते हैं। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, यानी पूरा घर उन्नति करना चाहिए, तभी उसको क्या कहते हैं, उन्नति कहते हैं। निज शरीर उन्नति के रहत मुड़ सब कोई। समझ में आ रहा है आपके? यानी तरक्की की राह पर हमें चलना चाहिए। तरक्की की राह पर कैसे चलना चाहिए कि हमारी मातृभाषा पर हमें पूरी तरह से इल्म होना चाहिए। मातृभाषा का इल्म हमें इतना होना चाहिए कि हम उसको आसानी से समझ सके, बोल सके, और उसके बाद हम दूसरी भाषा पर जब जाएंगे तो वो भाषा हमें और भी आसानी से समझ में आएंगे, उसमें हमारी तरक्की होगी, उन्नति होगी। चलिए, इतना समझ में आ गया आपके? चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला दोहा क्या कहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर क्या कहना चाहता है हमसे इस दोहे के माध्यम से। निज भाषा उन्नति बिना, निज भाषा उन्नति बिना कभू न हवे है सोई। निज भाषा उन्नति बिना कभू न हुए है सोए। लाख उपाय अनेक यो, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोई। निज भाषा उन्नति बिना, क्या कह रहे हैं हरीश चंद्र जी कि निज भाषा उन्नति बिना कभू न हुए है सोए, यानी हमारी मातृभाषा की उन्नति के बिना हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमारी मातृभाषा हमें आना ही चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि हमें जो इब्तदाई तालीम है, जब हम बचपन में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो इब्तदाई तालीम है ये हमें मातृभाषा में ही मिलना चाहिए, मादरी ज़बान में ही मिलना चाहिए। आपके घर में बोली जाती है हिंदी और आप चले गए इंग्लिश स्कूल में, तो वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। अगर हमारे घर में भी इंग्लिश बोली जाती है, हम आपस में जब बातचीत करते हैं, अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हैं या घर में किसी से भी बात कर सकते हैं, हम कौन सी ज़बान में बात करते हैं, वो हमारी मातृभाषा है, वो हमारी क्या है, मादरी ज़बान है। अगर उसके अलावा किसी और ज़बान में आपसे बातचीत की जाए तो आपके समझ में नहीं आएगा, है ना। मराठी में हम बात करते हैं, घर में नहीं करते हैं, उर्दू और हिंदी में करते हैं ज़्यादातर। अगर हम ऐसे ही तेलुगु स्कूल में चले गए, तेलुगु ज़बान में जाकर हम बैठ गए, तो वहाँ पर क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें वो ज़बान आती ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो तालीम हासिल करनी चाहिए, इब्तदाई तालीम, वो हमारी मातृभाषा में, हमारी मादरी ज़बान में, हमारी आपस में जो बोल चाल है वो वाली लैंग्वेज में, वो वाली ज़बान में हमें क्या करना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम घर में बोलते हैं अलग ज़बान, और जब हम क्लास में जाकर बैठते हैं, टीचर पढ़ाती है तेलुगु और तमिल में, तो हमें क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा आपको? आपके घर में बोली जा रही है मराठी या गुजराती या हिंदी, कोई भी ज़बान आप बोली जा रही है, अब जाकर बैठ गई चाइनीज़ क्लास में और सामने वाला चाइनीज़ बोल रहा है, तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेंगे, वो ज़बान सीखनी पड़ेंगी। चाइनीज़ हमें बोलना है या चाइनीज़ समझना है तो हमें वो ज़बान सीखनी पड़ेंगी। लेकिन जो हमारी मादरी ज़बान है वो हमने नहीं सीखी। नहीं सीखी का मतलब क्या है, बचपन से हम बोलते जा रहे हैं, है ना। हमारे घर में जो भाषा बोली जा रही है, इधर आ उधर जा, बैठ, खाना खा, इधर पढ़ उधर पढ़, ये कर वो कर, ये हमारी मातृभाषा जिसमें हम बात करते हैं, जो भी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, जो हमारे घर में बोली जाती है ज़बान, वो है हमारी मादरी ज़बान, वो हमारी निज भाषा है जिसमें हम बातचीत करते हैं, बराबर ना। वो हमें सीखनी नहीं पड़े, वो बचपन से हमें आती है, बराबर ना। एक मुस्लिम परिवार में कोई बच्चा होता है तो उसको उर्दू आती है, क्योंकि वो बचपन से उर्दू ही बोली जाती है, घर में उर्दू हिंदी बोली जाती है ना। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के गैर मुस्लिम घरानों में अगर हम गए तो वहाँ पर कौन सी ज़बान बोली जाती है, मराठी ज़बान बोली जाती है। बच्चा सीख कर नहीं आता है, माँ के पेट से कोई भी बच्चा सीख कर नहीं आता है, वो आता है धीरे धीरे लफ्ज़ बोलना शुरू करता है। जो भी आपस में बातचीत होती है, माहौल में जो भी बातचीत होती है वो सुनता है, कैच करता है ना। और सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये मरहले हैं। पहले इंसान क्या करता है, सुनता है, उसके बाद बोलता है। और जिसे बचपन से सुनाई ना दे, जो बच्चे कानों से सुनाई नहीं देते जिनको बचपन से ही, वो कभी बोल भी नहीं पाते। समझ में आ रहा है आपके? तो इंसान क्या करता है, पहले सुनता है फिर बोलता है, बराबर ना। जिसको सुनाई नहीं दी जाती उसे बोलना भी नहीं आता। तो हमारी जो मातृभाषा है
इसी ज़बान में हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, तभी हमारी तरक्की होगी, तभी हमारी क्या होगी, उन्नति होगी, हम आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। लाख उपाय अनेक, कितने भी उपाय कर लो आप, है ना, जो हमारी मातृभाषा है अगर वो हमें नहीं आती है, उसमें हम इल्म हासिल नहीं कर रहे, तो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएंगे और हमारी तरक्की में वो रुकावट बन सकती है। हाँ, अगर आपको लैंग्वेज आती है, जैसे आप मान लो कि आप इंग्लिश स्कूल में गए हैं पढ़ने के लिए, आपको इंग्लिश बोलना भी आती है और सुनना भी आती है और आप समझ भी सकते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन हमें वो सीखनी होती है, बराबर ना। हमारी निज भाषा को हमें सीखना नहीं पड़ता, वो हमें पहले से ही आती है। समझ में आ गया आपके? ओके, चलिए बढ़ते आगे। देखिए अगले दोहे में क्या कहते हैं भारत तेंदु हरीश चंद्र जी। हमारा पाठ का नाम है, कविता का नाम है निज भाषा, है ना। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मूर्ता सोग। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मूर्ता सोग। आपस में जब हम बातचीत कर रहे हैं, बराबर ना, हमारे घर में आपस में जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम जो हमारी निज भाषा होती है, कोई भी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती, जो भी भाषा में हम घर में बातचीत करते हैं, तो सब एक साथ बातचीत करते हैं, मतलब एक ही ज़बान में बातचीत करते हैं, है ना। अगर आपके घर में सपोज़ मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, सब अलग अलग भाषा में बात करें, मम्मी गुजराती में बोले, अब्बू इंग्लिश में बोले, दादा दादी तेलुगु तमिल में बोले, घर के दूसरे बच्चे गुजराती बोले, तो क्या समझ में आएगा हमारे, है ना। कुछ समझ में आएगा क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, बराबर ना। सब अलग अलग बोले जा रहे हैं, गुजराती बोले जा रहा है, एक तमिल बोले जा रहे हैं, कन्नड़ बोले जा रहा है ना, एक पंजाबी बोल रहा है, तो कुछ समझ नहीं आता है, बराबर ना। तो यही कहना चाह रहे भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी कि हमारी घर में जो भाषा बोली जाती है वो अलग अलग नहीं होती है, सब एक जैसी होती है, सबका एक मत होता है, यानी एक ही भाषा वो बोलते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर अलग अलग भाषा बोले तो हमारा तो कन्यादान हो जाएगा। तबे बनत सबन सो, मिटत मूर्ता सोग, यानी जब हम एक ही ज़बान में घर में बातचीत करते हैं तो हमारे इल्म में भी तरक्की होती है और हमें ज़बान भी सीखने के लिए मिलती है और हम तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है आपके? एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मूर्ता सोग, यानी तभी हमारे घर से जो अंधकार है वो दूर होगा ज़बान के ताल्लुक़ से। समझ में आ रहा ना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। घर में का आप कभी ट्राई कीजिए। वैसे आप कौन सी भाषा यूज़ करते हैं अपनी निज भाषा के तौर पर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। चलिए देखते हैं अगला दोहा क्या कहना चाह रहे हैं भारत तेंदु हरीश चंद्र जी। निज भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं। एक और अति लाभ ये, एक अति लाभ ये, इसमें ये होगा कि आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। समझ में आ रहा है आपके? निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, आप निज भाषा में विद्या की बात करेंगे, अपनी तालीम की बात करेंगे, अपनी तालीम हासिल करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सामने वाला जो समझा रहा है आपके अच्छे से समझ में आएगा। और आपको अगर कुछ बोलना है, आपको कुछ बताना है या फिर कुछ समझाना है, तो अगर आप अपनी मातृभाषा में अगर समझा सकते हैं तो वो और भी अच्छा है, अच्छी तरीके से आप समझा पाएंगे, है ना। आपको कोई टॉपिक दिया गया है कि इस टॉपिक पर बोलिए, आप अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से बोल पाते हैं, बोल सकते भी हैं और बोल जाएंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वही टॉपिक मराठी में दे दिया जाए या फिर इंग्लिश में दे दिया जाए या फिर किसी और लैंग्वेज में दे दी जाए, तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे जितने आप अपनी मातृभाषा में कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, बराबर ना, है ना। एक तकरीर दी गई आपको कि आपको तकरीर करना है, गांधी जी पर कुछ वर्ड आपको बोलना है ना, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, है ना। और आपको कहा गया कि आप
गुजराती में बोलिए। अगर आपको गुजराती आती ही नहीं तो कैसा बोलेंगे, इंग्लिश में बोलिए। आप इंग्लिश में उतनी कमांड नहीं है। और उसी तरह आपको बोला जाए कि आप अपनी भाषा में बोलिए तो आप फ़ौरन बोलना शुरू कर देंगे, बराबर ना। तो इसी तरह निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। बढ़ते आगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस दोहे की मदद से। ते ही सुनी पावे लाभ सब, ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और महु, यह गुण भाषा मोर मुँह कबू नहीं होवे। क्या कह रहे, जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ हम समझाते हैं, है ना, सामने वाली पूरी जो ऑडियंस है वो बैठी है मराठी, बराबर ना, और आप बोल रहे हैं उर्दू, कुछ समझ में आएगा उनके? नहीं समझ में आएगा। हाँ, सामने सब मराठी बैठे और आप मराठी बोल रहे, वाह, तो फिर आपका जो कहना है वो सब तक पहुंच पाएगा, सब उसको सुन पाएंगे। यही एक ख़ास गुण है हमारी निज भाषा का, हमारी मातृभाषा का, कि जब हम उसमें बोलते हैं तो हम सही तरीके से समझा भी पाते हैं और सामने वाले सही तरीके से समझ भी पाते हैं, है ना। तो निज भाषा का यही एक फ़ायदा है, यही एक लाभ है कि जब हम बोलते हैं तो अच्छी तरह बोल भी पाते हैं और सामने वाला अच्छी तरह से समझ भी पाता है ना। हम बोल रहे कुछ और सामने वाला अलग लैंग्वेज वाला है तो क्या समझ पाएगा? वो कुछ समझ पाएगा क्या? बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। तो ये होता है मातृभाषा का फ़ायदा, ये है मातृभाषा का लाभ। हम समझा भी पाते हैं अच्छी तरीके से और सामने वाला समझ भी पाता है, बराबर ना। जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि आपको एक टॉपिक दिया गया है कि आप इस पर तकरीर करो या कुछ बातचीत करो, तो आपको अगर वो निज भाषा में है, आपकी मातृभाषा में, तो आप बहुत अच्छी तरह से उसे कर सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगी, बराबर है ना। चलिए बढ़ते आगे। देखिए आगे क्या कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विविध कला शिक्षा अमित, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लो करहु भाषा माही प्रचार। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे दुनिया में बहुत सारे देश है ना, ज़मीन पर इतने सारे देश है, चाइना है, इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है, ब्राज़ील है, सऊदी अरबिया, इटली, टर्की, जापान, जर्मनी, अर्जेंटीना और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, है ना। और हर कंट्री की, हर देश की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग ज्ञान होता है, सब देश का अलग अलग होता है, बराबर ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी मातृभाषा तो सीखना ही चाहिए, उसका इल्म तो हमें हासिल करना चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखना चाहिए। कब? जब हम हमारी मातृभाषा पूरी तरीके से सीख लेते हैं। और इसके अलावा अलग अलग देशों की संस्कृति अलग अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ पर बातचीत करने का ढंग अलग है ना। तो वो सब सीखना चाहिए, वो सब लेना चाहिए और उसका प्रचार हमें हमारे देश में हमारी मातृभाषा में करना चाहिए। तभी क्या होगी? तरक्की होगी और उसका लाभ सबको मिलेगा, है ना। अलग अलग देश में आप अलग अलग संस्कृति है, जैसे सऊदी अरब में अलग है, इटली में अलग है, यूके अलग है, जापान अलग है, अमेरिका अलग है ना। संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है, कपड़े अलग है, खाना पीना अलग है, ज्ञान अलग अलग है ना। तो वो सब हमें हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए और उसका प्रचार और उसका इल्म हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए अपनी मातृभाषा के ज़रिए, है ना, हमारी मातृभाषा में। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए बढ़ते आगे। चलिए पहुँच गए हम आखिरी दोहे पर। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है हम पाठ पढ़ रहे हैं निज भाषा। भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, भारत में सब भिन्न अति तो सो उत्पात, विविध देश मथु विविध भाषा विविध लखात। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो भारत है ये एक इसकी संस्कृति है और ये हमारी बड़प्पन है कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, बराबर ना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी
भाषाएं बोली जाती है। जो आपको दिख रही है ना यहाँ पर 10 रुपये की नोट और उस पर कुछ भाषा दिख रही है आपको, ये हमारी मान्यता प्राप्त भाषा है। गुजराती है, मराठी है, उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, बराबर ना, बहुत सारी भाषाएं हैं। और हमारा रहना सहना अलग है, खाना पीना अलग है। जैसे जैसे हमारी रियासतें चेंज होती जाती है ना। महाराष्ट्र में खाना अलग है, गुजरात में खाना अलग है, और साउथ इंडिया में खाना अलग है। उसी तरह भाषा अलग, कपड़े अलग, रहना अलग, खाना अलग, सब चीज़ें हमारी अलग अलग है। और यही हमारी ख़ास बात है कि भिन्नता के बावजूद हम में क्या है, एकता है ना। छोटे मोटे झगड़े फसाद होते हैं लैंग्वेज की वजह से, ज़ात की वजह से, कपड़े की वजह से, या फिर रियासत की वजह से, लेकिन हमें वो मिटाना चाहिए और मिटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हमारी तरक्की करना चाहिए। विविध है हमारा देश, एक है लेकिन विविधता मिलती है हमारे अंदर, है ना। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बहुत सारे मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ये हमारी क्या है, भिन्नता है, लेकिन भिन्नता में हमारी क्या है, एकता है। प्रकार अलग अलग है लेकिन हम रहते हैं एक साथ, एकजुट होकर रहते हैं, है ना। हम दिवाली ईद साथ में मनाते हैं, क्रिसमस त्यौहार एक साथ मनाते हैं। ये हमारी एकता है, ये हमारी ख़ास बात है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो भी छोटे मोटे झगड़े फसाद है आपस में भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये पाठ निज भाषा आपको समझ में आई होगी, और मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, इस पाठ के नीचे, वीडियो के नीचे कुछ सवाल दिए गए, उस सवाल को हल कीजिए, और एक फीडबैक फॉर्म भी है, वो भर के आप मुझे बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।